नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, में वादे प्यार वफा सब बातें हैं। बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू भी मुस्कुरा ले। छेड़छाड़ मत करना करके होली का बहाना, आज का दिन है प्यार का। ये जितना महान गायक मन्ना डे का दुर्भाग्य था, उतना ही फिल्म इंडस्ट्री का भी दुर्भाग्य था। वरना इन गानों के साथ बॉलीवुड के सैकड़ों गानों की किस्मत संवर सकती थी। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिता, यक चतुर नार करके श्रृंगार, यक चतुर नार कर धागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे ला। मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी। और इन गानों में आपको क्या नजर आता है? ये सारे के सारे गाने बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन गानों में उस फिल्म का हीरो नहीं दिखता। ये गाने या तो बैकग्राउंड सॉन्ग के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, या इनमें कैरेक्टर आर्टिस्ट ही दिखते हैं, हीरो नहीं दिखते। ना तुम हो यार यारू, ना हम है यार तू भी। जन न दूंगा न जन दूंगा, टंग के नीचे आके प्राण तजूंगा मेरी। इस अग्नि को मंद नहीं मैं कर सकता, औरत का मुंह बंद नहीं मैं। महफिल में क्षमा चमकी, परवाने चले आए। दरअसल मन्ना डे के लिए संगीतकार ऐसे ही गाने चुनते थे जिन्हें कैरेक्टर आर्टिस्ट पर ही फिल्माया जाता था। लेकिन शंकर जयकिशन और राज कपूर साहब जानते थे कि ये मन्ना डे के साथ अन्याय है। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिता, धागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। मजबूरी सुनो तुम पे क्या चोरी सुनो। उनका पक्का यकीन था कि मन्ना डे हीरो के लिए भी गा सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये गाना मन्ना डे से रिकॉर्ड कराने की पूरी तैयारी कर ली थी। मगर जब निर्माता को इसकी सूचना मिली तो वो शंकर जयकिशन के साथ साथ मन्ना डे पर भी भड़क गए और उनसे कहा कि आप घर जाइए, आज रिकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन ये गाना फिर भी रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि मन्ना डे से ये गीत गवाने के लिए राज कपूर ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी थी। रात भीगी भीगी ये मस्त बिदाएं, उठा धीरे। ये पूरा किस्सा क्या है और मन्ना डे के साथ फिल्म इंडस्ट्री ने अन्याय क्यों किया, हम इस वीडियो में इसी का जिक्र करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का सुरीला सफर। खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं। मामा ओ मामा ओ मामा 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 याहू 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 मामा ओ मामा। एक दौर ऐसा था जब बॉलीवुड में संगीत पर खूब काम होता था। हमारी फिल्में दर्शकों के लिए गीत संगीत का एक नया अनुभव लेकर आई थी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। कभी तेरा दामन छोड़ेंगे हम। फिल्में तो पूरी दुनिया में बनती हैं, लेकिन फिल्मों में गानों का चलन केवल भारत में ही डेवलप हुआ। उस जमाने में एक से बढ़कर एक संगीतकार थे जो गानों में संगीत के नए नए प्रयोग कर रहे थे, और इंडस्ट्री में रफी साहब, किशोर दा और मुकेश का पुरुष गायकों में राज चलता था। है मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे शहर में आप सा कोई नहीं कोई नहीं। का रास्ता देखे है दिल ऐसा, जाने कहाँ गए वो दिन। फिल्म के हीरो के हिसाब से ये पहले ही तय हो जाता था कि किस हीरो के लिए कौन सा गायक गाएगा।
इसका फिल्म संगीत को बहुत फायदा हुआ, लेकिन इस चलन के कारण मन्ना डे जैसे महान प्रतिभाशाली सिंगर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये सब जानते थे कि मन्ना डे की प्रतिभा असीमित है, वो इन तीनों सिंगर के किसी भी गाने को आसानी से गा सकते थे, लेकिन ये सिंगर भी मन्ना डे के गाए हुए गानों को गा सकते थे, ये कहना मुश्किल है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। उस दौर में राज कपूर के लिए मुकेश जी की आवाज फिक्स थी। राज कपूर के लिए गाने की धुन बजते ही दर्शक ये मान लेते थे कि अब मुकेश जी की आवाज में गाना आएगा। की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके। लेकिन उन दिनों मुकेश जी सिंगिंग करने के बजाय हीरो बनने में बिजी हो गए थे। तो 1956 में आई फिल्म चोरी चोरी के लिए राज कपूर ने अपने लिए मन्ना डे से गीत गवाने का प्लान किया। इसका संगीत शंकर जयकिशन की मशहूर जोड़ी दे रही थी। इस फिल्म के निर्माता थे एवीएम प्रोडक्शन के फाउंडर एवी मयप्पन चेटियाल। उन दिनों शंकर जयकिशन का जलवा था और वो राज कपूर की टीम के अहम सदस्य थे। इस टीम में मुकेश जी भी परमानेंट मेंबर थे। शंकर जयकिशन और राज कपूर ने मन्ना डे से तारीख लेकर रिकॉर्डिंग का दिन फिक्स कर दिया। उस दिन संयोग से निर्माता मयप्पन भी चेन्नई से मुंबई आए हुए थे। वो भी रिकॉर्डिंग सुनने के लिए पहुंच गए। उस घटना को याद करते हुए मन्ना डे ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मयप्पन हवाई अड्डे से सीधे आरके स्टूडियो पहुंच गए। वहां राज कपूर, म्यूजिक कंपोजर शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र के अलावा रिकॉर्डिंग टीम और साजिंदे मौजूद थे। लेकिन मयप्पन को एक शख्स मिसिंग नजर आ रहा था। उनकी नजरें लगातार किसी को ढूंढ रही थी। जब उन्हें वो शख्स नहीं दिखा तो उन्होंने शंकर जयकिशन से पूछा कि मुकेश कहाँ है। तो शंकर ने उन्हें बताया कि इस गाने को मुकेश नहीं गा रहे हैं, हम ये गाना मन्ना डे से गवा रहे हैं। ये सुनते ही मयप्पन भड़क गए। वो थोड़े मोटे थे, गुस्से में उनकी बॉडी हिलने लगी और उन्होंने जोर से कहा, आई वॉन्ट मुकेश, मुझे मुकेश ही चाहिए। हालांकि मन्ना डे इससे पहले राज कपूर के लिए कुछ फिल्मों में गाने गा चुके थे, जिसमें से 1956 में आई फिल्म बसंत बहार में उनके गाए गाने बहुत हिट हुए थे। लेकिन मयप्पन मानकर चल रहे थे कि राज कपूर की स्क्रीन पर्सनैलिटी के साथ तो सिर्फ और सिर्फ मुकेश ही इंसाफ कर सकते हैं। मन्ना डे ने बताया कि वो शंकर की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने तो मन्ना डे से घर जाने के लिए भी कह दिया था। बहुत अजीब स्थिति थी, इसलिए शंकर ने राज कपूर को भी अपने पास बुला लिया। दोनों करीब 1 घंटे तक उन्हें समझाते रहे और मनाते रहे, लेकिन मयप्पन मान ही नहीं रहे थे। ऐसे में राज कपूर ने आखिरी दांव फेंका। उन्होंने मयप्पन से कहा कि आप आज ये गाना मन्ना डे को ही रिकॉर्ड करने दीजिए। रिकॉर्डिंग पर आप ये गाना सुनिए और फिर भी आपको मन्ना डे की आवाज़ पसंद नहीं आई तो मैं इस गाने को मुकेश से रिकॉर्ड करा लूंगा। इसका खर्च भी खुद करूंगा, आप पर बर्डन नहीं आए। मयप्पन को भी लगा कि ये दोनों इतना प्रेशर डाल रहे हैं तो इनको जरूर मन्ना डे पर यकीन होगा, इसलिए उन्होंने इजाजत दे दी। भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं। ये गाना मन्ना डे और लता जी मिलकर गा रहे थे। रिकॉर्डिंग रूम में मन्ना डे ने अपनी जादुई आवाज बिखेरी। मयप्पन भी मुग्ध हो गए। लाती हवा नीलम का गगन कलियों पे ये वो मन लगाकर इसे सुनने लगे और खो गए। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे। रिकॉर्डिंग खत्म कर जैसे ही मन्ना डे और लता जी बाहर निकले, वैसे ही वो दोनों के सामने इस गीत की तारीफ करने लगे और मन्ना डे के गले लग गए। ये गाना बहुत शानदार बना था और मन्ना डे ने इसे इतने परफेक्ट तरीके से गाया कि हमेशा हमेशा के लिए राज कपूर की पहचान से जुड़ गया। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे। इसके बाद राज कपूर ने उनसे और भी फिल्मों में गाने गवाए। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। लेकिन मुकेश उनके पक्के दोस्त थे, इसलिए मन्ना डे को मुकेश जी की तुलना में राज कपूर के लिए कम गीत मिले। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे। ऐसा ही दूसरे हीरो और संगीतकारों ने भी किया, जिसके कारण मन्ना डे की क्षमता का कभी पूरा उपयोग नहीं हो पाया। वो किसी हीरो की आवाज नहीं बन पाए। ये फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ फिल्म संगीत के दीवानों का भी दुर्भाग्य साबित हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।